लेकिन अब एक ऐसी खबर जिससे यूक्रेन को दहलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन में ही रूस की जासूसी तैयारियों को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां यूक्रेन में रूस का यह बड़ा जासूसी नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। हालांकि रूसी जासूसों की पहुंच यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन तक भी है, इसको लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के एक्शन की सभी खबरों कैसे लीक हो रही हैं, इसकी एक एक जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है मॉस्को तक। अब जानकारियां किस तरीके से सामने आ रही है, रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में क्या बड़े खुलासे हुए हैं? क्योंकि यूक्रेन में रूसी जासूसी नेटवर्क महीने या 2 महीने पहले नहीं तैयार हुआ है, बल्कि ये तैयारी युद्ध से पहले ही चल रही थी। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल लाए, क्योंकि कुछ खास जानकारियां जो इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई हैं उन्हें हाईलाइट करते हुए यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से 2021 की गर्मियों में रूसी जासूसी एजेंसीज को यह ऑर्डर मिला। यूक्रेन के लिए खास जासूसी प्लान बनाने का यह ऑर्डर था, वहीं पूरा जासूसी नेटवर्क यूक्रेन से ही ऑपरेट करने के आदेश दिए गए और नेटवर्क तैयार करने के लिए रूस ने सीनियर जासूस को भी इस मिशन में जुटाया। लेकिन रूसी जासूसों ने यूक्रेन के करप्ट लोगों को यहां पर टारगेट करने की क्या कोशिश की है? पैसे देकर गुप्त जानकारियां हासिल करने का यह पुख्ता नेटवर्क तैयार किया गया है और यूक्रेन की गुप्त जानकारियों से रूस को जिस तरीके से बड़ा फायदा पहुंचाने की यह कोशिश होगी, ऐसे में यह ऑपरेशन स्पाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रूस जिस तरीके से रणनीति के तहत अब कब्जे की कार्रवाई कर रहा है, उसमें यह नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूक्रेन से जुटाकर सीधा मॉस्को तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बाद परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, जहां 2022 में तेजी से बढ़ा एटमी हथियारों का जखीरा और इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 9576 न्यूक्लियर वॉरहेड ऑपरेशनल हैं। कोई देश चाहे तो कुछ ही घंटों के अंदर परमाणु हमला भी कर सकता है। इसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। और अब आपके सामने ही नॉर्वेजियन पीपल्स एड एनजीओ की वो रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी, जहां रिपोर्ट के जरिए ये पता लग पाया है कि न्यूक्लियर वेपन पर नजर रखने वाली एनजीओ की तरफ से क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं, क्या क्या जानकारी है। यहां देखिए किस तरीके से दुनिया के परमाणु बॉम्ब निकाल देंगे दम, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कुल देखिए संख्या 9576 बताई जा रही है न्यूक्लियर वॉरहेड की। और 9576 वॉरहेड की ताकत को अगर समझना होगा तो इन आंकड़ों को देखिए, 1,35,000 हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर है ये। रूस और चीन ने हालांकि यहां सबसे ज्यादा एटमी हथियार बढ़ा दिए हैं। 9 ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं। हालांकि नॉर्वेजियन पीपल्स एड की तरफ से इस रिपोर्ट के बाद कई बड़े संकेत भी मिल रहे हैं।